नमस्कार साथियों, न्यू लाइट विद दीपक में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि पंचभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, यानी कि ऐसा प्लॉट या ऐसा खेत जिसमें 5 भुजाएं हों, उसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो 5 भुजा का जो आकार होता है वो कई प्रकार का हो सकता है, तो वो प्रकार पर निर्भर करता है कि किस प्रकार बना है। जिस प्रकार बना है उसी प्रकार उसका क्षेत्रफल निकलेगा। जैसे मैं सबसे सरल पंचभुज की अगर बात करूं तो मान लीजिए कि ये बिल्कुल वर्गाकार है। ये तीनों भुजाएं 10 मीटर, 10 मीटर और 10 मीटर की हैं। अब बची दो भुजा, क्योंकि 5 भुजा होना है। तो मान लीजिए कि ये एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, और ये भी मान लीजिए है 10 मीटर और 10 मीटर। ठीक, ये 5 भुजा हो गई, 1 2 3 4 और 5। इस प्लॉट का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, यही आपको समझना है। तो चलिए पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरे में आते हैं। अब यहां पर मैं डायरेक्ट 5 भुजा का जो क्षेत्रफल होता है वो नहीं निकाल पाऊंगा। इसमें कुछ आपको जुगाड़ करना है। जुगाड़ ये करना है कि चूंकि ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, तो आप ये काल्पनिक लाइन के द्वारा इन दोनों को मिला दीजिए। तो जब ऐसा करेंगे तो ये लाइन जितनी मीटर है उतनी ही मीटर ये भी लाइन होगी। इसका मतलब कि 10 10 10 10 ये एक वर्ग बन गया है ना, और 10 10 और 10 यह एक त्रिभुज बन गया। यह समबाहु त्रिभुज है और यह एक वर्ग है। अगर मैं इसे पहला नाम दे दूं, यानी कि पहली आकृति और ये दूसरी आकृति, तो पहली आकृति का क्षेत्रफल प्लस दूसरी आकृति का क्षेत्रफल बराबर पूरे पंचभुज का क्षेत्रफल होगा, है ना। तो बारी बारी से चेक करिए। पहले निकालते हैं पहली आकृति, जो कि कैसी है, त्रिभुजाकार है, यानी कि त्रिभुज है। तो हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये त्रिभुज कैसा है, ये त्रिभुज समबाहु है। अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणित भुजा का वर्ग। अगर ये फार्मूला आप भूल जाएं तो हीरोन्स का फार्मूला का भी मतलब तरीका क्या होता है ये भी बताए हैं, आप समझ गए होंगे। समबाहु त्रिभुज है ये, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणित भुजा स्क्वायर। अब √3 का मान होता है 1.732/4 गुणित भुजा कितनी है, भुजा 10 मीटर लंबी है, तो क्या लिखा जाएगा 10 गुणित 10, क्योंकि घात 2 है। अब समझिएगा 1.732 गुणित 10⁻100/4। अब आप 1.732 का 100 में गुणा कर दो, तो जब गुणा करोगे तो ये 2 अंक दाएं चला जाएगा, तो हो जाएगा 173.2 और बटा 4 बचा है। अब 173.2 का 4 में भाग कर दो, तो 4 चौक 16, शेष 1 12, 4 तिहाई 12, फिर से 4 तिहाई 12, ये क्या होगा, वर्ग मीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल 43.3 वर्ग मीटर आया। दूसरी आकृति है वर्ग, तो हम अब किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। और आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा के घाते 2 या भुजा गुणित भुजा। भुजाएं कितनी हैं, 10, तो क्या हो जाएगा 10 गुणित 10, बहुत सरल, 10⁻100 वर्ग मीटर। तो कुल मिला के वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल 43.3 वर्ग मीटर। तो अब बन गया ये पंचभुज। पंचभुज का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए दोनों, 43.3 धन 100
कितना हो जाएगा 143.3 वर्ग मीटर। सवाल आपकी हल हो गई। आपने क्या देखा कि पंचभुज है और सभी भुजाएं बराबर हैं और आकार मंदिर जैसा है, तो हम बीच से एक काल्पनिक लाइन खींच करके दो भागों में बांट दिए और दोनों भागों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाला और जोड़ दिया, पूरे पंचभुज का आ गया। अब मान लो अगर आकृति यूं बनी हो, ऐसे इस तरह आकृति बनी हो मान लीजिए, और मैं अभी भुजा वही लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। 10 मीटर 10 मीटर और 10 मीटर, और ये अंदर की ओर घुसा हो और हो 10 मीटर ही, 10 मीटर 10 मीटर। इस तरह अगर आकार है तो ये भी पंचभुज है। देखो 1 2 3 4 और 5, इसमें बाहर की ओर निकला है, इसमें अंदर की ओर घुसा है। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो आप क्या करेंगे, यहां से एक काल्पनिक लाइन दे देंगे और इस लाइन की भी लंबाई इस लाइन के बराबर होगी 10 मीटर। अब क्या करेंगे, एक वर्ग बन गया और एक त्रिभुज बन गया। तो वर्ग के क्षेत्रफल में त्रिभुज का भी क्षेत्रफल यहां शामिल है, क्योंकि ये त्रिभुज वर्ग के अंदर है। तो यानी कि वर्ग के क्षेत्रफल में त्रिभुज का भी क्षेत्रफल जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कि पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में अगर ये त्रिभुज वाला हटा देंगे तो केवल 5 भुजाएं जो हैं जिस आकार में, उसी का क्षेत्रफल बचेगा। यानी यहां पर जोड़ा गया है, यहां पर घटाया जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल ही चुके हैं इसी का, क्योंकि 10 बाई 10 का है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया है 100। उसमें आप देखिए 100 वर्ग मीटर है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया है, चूंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या फिर तीनों भुजाएं वही हैं, तो क्षेत्रफल भी वही आएगा। अब इसको निकालने की क्या आवश्यकता है बार बार, यानी वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल 43.3 वर्ग मीटर। तो पंचभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, पंचभुज का क्षेत्रफल, तो यहां पर पंचभुज का क्षेत्रफल के लिए जो पूरा है वर्ग का क्षेत्रफल लिख देते हैं। वर्ग में से त्रिभुज को क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। वहां पर वर्ग में त्रिभुज को जोड़ा गया है क्योंकि बाहर की ओर निकला है, इसलिए जुड़ेगा। अंदर की ओर जब घुसा रहेगा तो घटेगा। तो 100 में 43.3 को घटा दो तो कितना आएगा, 56.7 वर्ग मीटर। तो आपने एक चीज नोटिस किया कि अगर इस तरह का आकार रहेगा तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल के इसके क्षेत्रफल में जोड़ देंगे। ऐसा रहेगा तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका निकालेंगे, और पूरे में ये जो पार्ट है छोटा वाला अंदर की ओर घुसा हुआ है उसका क्षेत्रफल घटा देंगे, तो पूरे पंचभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि मान लीजिए ये भुजाएं अलग अलग हो, यानी कि इसकी भी भुजा अलग हो, त्रिभुज की भुजाएं अलग हो, तब क्या करेंगे, तब भी वही तरीका है भाई। इसकी भुजा अलग होगी तो इसका मतलब कि ये आयत बन जाएगा, इसकी भुजा अलग रहेगी तो इसका मतलब कि ये विषम बाहु त्रिभुज बना है। तो आयत के क्षेत्रफल में विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो और बाहर निकला है तो जोड़ दो। तो एक उसका भी सवाल देख लेते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हमारे सामने ये इस प्रकार की आकृति है प्लाट की, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो ये 10 है, तो जब मैं इसे मिला दूंगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 मीटर। ये लाइन 20 मीटर है, ये लाइन 20 मीटर है। त्रिभुजाकार जो प्लाट अलग हो गया, इसकी 8 8 और 10। ये 8 8 जो हो गया ये अलग भी हो सकता है, ये 8 है तो ये 6 भी हो सकता है। मतलब भुजा के आधार पर होगा, जैसा भुजा वैसे आपको करना है। अब देखिए ये पहला और ये दूसरा। पहला का मतलब त्रिभुज, यहां पर त्रिभुज कैसा है, यहां पर जो त्रिभुज है वो समद्विबाहु है, दो भुजाएं जिसकी बराबर हो, है ना। तब भी हम फार्मूला किसका लगाएंगे, विषम बाहु का ही, क्योंकि विषम बाहु का फार्मूला आप कहीं भी लगा सकते हो। तो इसके लिए क्या करना होगा, इन तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा करना होगा। 10 धन 8 बटे 2, 10 8 18 8 26,
26 का आधा 13 मीटर, यानी कि इसका अर्ध परिमाप यस कितना आया 13 मीटर। अब क्षेत्रफल निकालना है, तो जब क्षेत्रफल निकालना है तो उसका फार्मूला आप जानते ही होंगे। जो अर्ध परिमाप आया उसी में गुणा करो बारी बारी से, उसी अर्ध परिमाप से इन भुजाओं को घटाकर। तो 13 में से 10 घटाया कितना आया 3, 13 में से 8 घटाया कितना आया 5, फिर 13 में से 8 घटाया कितना आया 5। यही मेन चीज समझना है कि पहले तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा करके लिख दो, और जो आधा आया है उसी में से बारी बारी से तीनों भुजाओं को घटाकर जितना आए गुणा के रूप में लिखो, और लास्ट में गुणा कर दो सबका। 13 का 3 में, फिर 5 में, फिर 5 में, तो कितना हो जाएगा गुणा करने पर 975। 975 आएगा, और 975 का वर्गमूल निकाला जाएगा। तो वर्गमूल निकालेंगे जब तो आएगा 31.22, 31.22 वर्ग मीटर। सवाल मीटर में है तो वर्ग मीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब दूसरा क्या है, आयत है, जो कि लंबाई चौड़ाई जब अलग होती है तो उसे आयत बोलते हैं। तो ये आयत का क्षेत्रफल है, और आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर दो। तो लंबाई कितनी है 20, चौड़ाई कितनी है 10, 20 दहम्मा 200 वर्ग मीटर। अब पूरे पंचभुज का क्षेत्रफल निकालना है, पूरे पंचभुज का क्षेत्रफल। तो क्या होगा 200 में जोड़ दो, क्योंकि ये बाहर निकला है। 200 में कितना जोड़ोगे 31.22, तो कितना आएगा 231.22 वर्ग मीटर, और आपकी सवाल हल हो गई। तो पंचभुजाकार अगर खेत है इस तरह का मंदिर के जैसा बाहर निकला हुआ या अंदर निकला हुआ, तो उसका क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल पाएंगे। अब मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा ये है कि हो सकता है कि ये यहाँ पे जो 90 डिग्री का कोण आप बार बार बना रहे हैं, यानी कि वर्गाकार और आयताकार ही नाप की लेकर के बना रहे हैं, और ऐसा अगर न हुआ तब क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो अब यही मेन मुद्दा है पंचभुज में। यही अगर आप सीख जाएंगे तो पूरा पंचभुज का क्षेत्रफल निकालना सीख जाएंगे। तो अब अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि आपका खेत इस तरह का है और इसमें कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं है, और सारी भुजाएं मान लीजिए अधिक बराबर है। मैं भी बराबर करके कर रहा हूं, फिर अगले वीडियो में अलग अलग भी करूंगा। हालांकि बराबर हो या अलग अलग हो, नियम दोनों एक ही है। तो आप यहां बराबर से संबंधित मतलब मत सोचिएगा। मान लीजिए कि अलग अलग भी रहेगा तब भी वही नियम लगेगा। ये भुजा है 30 मीटर। मैं बार बार मीटर का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा आदत पड़ गई है, अच्छा लगता है, लेकिन फुट भी हो सकता है, गज भी हो सकता है, कुछ भी। 30 मीटर, 30 मीटर, सभी 30-30 मीटर की हैं भुजाएं। पांचों भुजाएं 30-30 मीटर की हैं। तो अब कुछ कॉमन चीज समझ लीजिए पंचभुज की विशेषता। अगर पांचों भुजाएं बराबर हैं और इस आकार में है, मतलब चौकोर में है, गोलाई के आकार में है, पांचों भुजाएं बराबर हैं और पांचों कोण भी बराबर हैं, तो हर कोण 108 डिग्री का आता है। कितने डिग्री का 108 डिग्री का। तो 108 डिग्री का कोण आएगा तो कितने कोण बनेंगे 5, 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा 5 अट्ठे 40, 5 इक्यावन 5, 540 डिग्री का कोण पूरा बनता है पंचभुज में। जिस तरह से एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, एक वर्ग या आयत में या किसी भी चतुर्भुज में जिसमें 4 भुजाएं हो, उसका चारों कोणों का योग कितना होता है 360। वृत्त के भी चारों, वृत्त का भी पूरा कोण कितना होता है 360। और इसी तरह से अगर एक भुजा और बढ़ गई, 5 भुजाएं हो गई, तो उनका जो बीच का पांचों कोणों का योग होता है वो होता है 540 डिग्री। ऐसे ही जब 6 भुजा होगी तो वो कोण बढ़ता चला जाएगा। तो
तो मैं आपको कोण भी निकालना सिखा दूंगा आपकी जानकारी के लिए, लेकिन अभी याद रखिए कि 5 भुजाओं में पूरा कोण बनता है 540 डिग्री का। खैर, ये हो गई अतिरिक्त नॉलेज। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें। ये जो आकार का है प्लाट, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो देखिए, इसका क्षेत्रफल निकालने का गणित में एक फार्मूला है, लेकिन वो फार्मूला आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक, मैं आपको वो फार्मूला आप खेत में इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपको खेत वाला नियम बता रहा हूँ कि चूंकि आप कॉपी में तो ये तो सीख रहे हैं ना, काम तो करेंगे खेत में, फील्ड में जाके। तो फील्ड में कैसा करेंगे ये आप देखिए। मान लीजिए ये 30 है, ये भी 30 है, या 35 है, या 40 है, या 50 है, कुछ भी है, अलग अलग ही है मान लीजिए। तो आप क्या करिए, आप यहां से एक डोरी लगाइए और बिल्कुल इस पर एक लाइन खींच दीजिए, यानी कि यह एक विकर्ण बन गया। और यहीं से एक लाइन और खींच दीजिए इस पर, यानी 2 विकर्ण आपने खींचा इस कोने से, यहां से यहां और यहां से यहां। आप कहीं से भी खींच सकते हो, मतलब आप यहां से अगर खींचते हो यहां पर, तो यहां से फिर खींच दो यहां, यानी कि आपको इसे 3 भागों में बांटना है और ये तीनों त्रिभुज बन जाएंगे। पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज और ये तीसरा त्रिभुज। देखो 3 भुजाएं। इस पंचभुज आकार में जब आपने 2 विकर्ण खींच दिया तो इसमें 3 त्रिभुज बन गए। अब हर त्रिभुज की 2-2 भुजा मालूम है। देखिए, पहले त्रिभुज की 2 भुजा मालूम है, दूसरे वाले त्रिभुज की 1 ही भुजा मालूम है, तीसरे वाले त्रिभुज की 2 भुजा मालूम है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तभी निकलेगा जब तीनों भुजाएं मालूम हो, क्योंकि अगर विषम बाहु त्रिभुज है तो क्या करेंगे, जैसे आपने खेत में इसे नापा है वैसे ही आप यहां से यहां जब डोरी लगाए थे तो उस डोरी को नाप लो कि कितना मीटर है। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि कितना बहुत बड़ा खेत होगा तो डोरी कैसे लगाएंगे। अरे भाई, खेत ही है तो बहुत बड़ा नहीं होगा, क्योंकि खेत कभी 1 किलोमीटर के रेंज में नहीं होता, एक रकबा होता है। अगर एक रकबा 10 हेक्टेयर का भी है तब भी उसमें सैकड़ों खेत बनेंगे छोटे छोटे। तो छोटे छोटे खेत नापे जाते हैं ना, फिर पूरा हो जाएगा। अब ऐसा थोड़ी कि 1 किलोमीटर लंबाई चले जाओ फिर आधा किलोमीटर चौड़ाई चले जाओ, इतना बड़ा खेत कर देंगे तो उसकी सिंचाई कैसे होगी, दिक्कत होगा ना। सिंचाई करने के लिए उसमें मेड़ बनाए जाते हैं, तो मेड़ के आधार पर आप छोटा छोटा नापेंगे, तो उसी आधार पर आप यहां से यहां तक डोरी लगा सकते हैं और बड़े आराम से नाप लेंगे। तो जब आप यहां से यहां डोरी लगाएंगे तो अगर ये 30 ही है तो मान लीजिए कि ये आ गया 42। अब चूंकि ये भी भुजाएं बराबर हैं तो इधर भी आएगा 42। अगर भुजाएं अलग अलग रहेंगी तो ये 42 से कम ज्यादा हो सकता है। अगर ये 30 है तो ये 42 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, मैंने कॉपी पे इसको स्केल से नापा है, आप खेत में नापेंगे तो 42 के आसपास आएगा। अब तीनों भुजाएं हो गई, यहां से यहां 42 30 30 42 30 30। पहले का क्षेत्रफल, दूसरे का क्षेत्रफल और तीसरे का क्षेत्रफल आराम से निकाल लो। तो चलिए बारी बारी शुरू करते हैं। पहले का जो क्षेत्रफल होगा पहले त्रिभुज का, वही तीसरे वाले का भी होगा, क्योंकि 30 30 42 30 30 42 इसका अलग होगा। तो पहले का निकाल ले, तीसरे का अपने आप निकल जाएगा। तो पहले का निकालने के लिए 30 धन 30 धन 42, 30 30 60 40, 30 30 60 40 100 और 2 102। 102 का आधा कितना हुआ 51। यानी अब आप रोट का चिन्ह बना करके 51 लिख दीजिए और गुणा कर दीजिए सभी भुजाओं को घटाकर। 51 में 42 घटाओ, फिर 30 घटाओ, फिर 30 घटाओ, तो आएगा 21 21 9, 21 21 और 9। भाई 51 में 30 घटाओगे 21 आएगा, फिर 30 घटाओगे 21 आएगा, फिर 42 घटाओगे 9 आएगा, और फिर सबका गुणा कर दो। जब सबका गुणा कर दोगे तो आएगा 20 24 19, 20 24 19, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,02,419। और अब इसका वर्गमूल निकाल दीजिए तो 449.9, 449.9। क्या
वर्ग मीटर। पहले का, जब पहले का इतना है तो दूसरे त्रिभुज का भी तो इतना ही होगा ना, 449.9, क्योंकि पहले का जो लंबाई चौड़ाई है, मतलब तीनों भुजाएं हैं, वही तीसरे की भी है। हाँ, अगर तीसरे का अलग होता तब जैसे पहले का निकाला गया है ऐसे ही तीसरे का भी निकाला जाता। और अब दूसरे का निकाल लीजिए, दूसरे त्रिभुज का, तो इसका 42, 42 और 30, 42, 42, 30 जोड़ दीजिए, कितना होगा, 40, 40, 80, 30, 110, 4, 14, 114, 114 का आधा कितना होगा, 57, 114 का आधा 57। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है तो 57 गुणित, बारी बारी से घटा दो, 42, 42, 30, तो कितना आएगा, 15, 15, 27, 15, 15, 27, 57 में 30 घटाएंगे 27, इस तरह से सभी गुणा कर दीजिए सबका। जब गुणा करेंगे तो 3,46,275 आएगा, 3,46,275, और फिर वर्गमूल निकाल दीजिए तो आएगा 588.45 वर्ग मीटर। तो अब पूरा क्या आ गया, पूरे पंचभुज का क्षेत्रफल, पूरे पंचभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पहले का क्षेत्रफल 449.9, दूसरे मतलब तीसरे का 449.9 प्लस दूसरे का 588.45, सबका जोड़ कर दिया तो 1488.25 वर्ग मीटर आया। ये एकदम 100% सही आया है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जब आप डायगोनल विकर्ण खींच करके तीनों भाग अलग अलग करके क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक भी वर्ग सेंटीमीटर में फर्क नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो अगर आप एग्जैक्ट क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो ऐसे ही करिएगा, आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो सकती है, ह्यूमन त्रुटि होती है, लेकिन आप कैलकुलेशन पर ध्यान मत दीजिए कि मतलब गुणा में गलती हो गई या जोड़ में, वो मत देखा करिए, आप नियम देखा करिए कि कैसे हमें लगाना है ना, ताकि वैसे ही आप भी करें। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और जो सुझाव हो उसके लिए कमेंट करिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।